प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष जनकपुर की गलियों में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण द्वारा देखने हेतु भ्रमण करते समय नगरी के संपूर्ण बाल वृद्ध नर नारी युवाओं में देखने की उत्सुकता का प्रसंग आपके समक्ष रखना चाहता हूं। भक्तों, जहां स्वयमेव प्रभु हो तो वहां सुंदरता की पराकाष्ठा का होना स्वाभाविक ही था और उस सुंदरता को देखने की व्याकुलता भी उसी के अनुरूप थी। तो भक्तों, गुरु विश्वामित्र जी के साथ उनकी यज्ञ संपूर्ण करा करके सीय स्वयंवर का महाराज जनक जी से निमंत्रण पाकर के श्री विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर पहुंचते हैं। भक्तों, बहुत ही सुंदर हमारे मानस में संत श्री तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। तो चंद चौपाइयों से आपके समक्ष पद में जो कुछ भी मैंने बताया है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम अपने रामचरितमानस से श्री तुलसीदास जी द्वारा हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ मुनि विश्वामित्र के जनकपुर पहुंचने पर महाराज जनक जी द्वारा उनका भरपूर स्वागत किया गया और उसी समय उनके साथ आए हुए राम और लक्ष्मण इन दो बालकों को देखकर स्वयं जनक जी, जो निराकार निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और उनकी उपाधि भी विदेह कही गई थी, आज उनको उसी शरीर युक्त प्राणी में इतना प्रेम हो गया कि अपना शुद्ध बुद्ध गंवा बैठे और आज सगुण साकार ब्रह्म को उन्होंने अपने सामने देखा और देखते ही रह गए, विदेह सदेह हो गए। आइए देखते हैं हमारे मानस से कि भय सब सुखी देख दो भ्राता, भय सब सुखी देख दो भ्राता, वारी बिलोचन पुलकित गाता, वारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेहु विशेषी, कहु नाथ। तुरंत जिज्ञासा इतनी प्रबल हुई कि मतलब आज तक किसी मानव मूर्ति को देखकर हमारे विदेह श्री जनक जी कभी मोहित नहीं हुए हैं, लेकिन आज इन दो बालकों को देखकर बड़ी विचित्र स्थिति में हमारे जनक जी पहुंच गए और उन्होंने ये अपना वो भ्रम दूर कर दिया। आज सगुण साकार ब्रह्म मनुज के रूप में इन दोनों बालकों को वो देख रहे हैं। तो कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल घालक। पूछ रहे हैं साक्षात कि हे मुनि,
विश्वामित्र जी, ये सुंदर मनोहर दोनों बालक क्या कोई मुनि कुमार हैं या किसी नृप यानी राजा के पुत्र से लगते हैं? मुनिवर, मेरे मन को शांत करने के लिए कृपया आप खोल कर बतावें। तो कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की, नृप कुल घालक पालक, ब्रह्मभुज निगम, नेति कही गावा, उभय वेश धरी, की सोई आवा। जिसको नेत नेत कहा जाता है, ब्रह्म जो निर्गुण निराकार निरंजन व्यापक है, वही ब्रह्म आज सगुण और मनुज के रूप में मुझे अवतरित होते हुए ये दोनों बालक दिखाई दे रहे हैं। तो ब्रह्मभुज निगम, नेति कही गावा, उभय वेश धरी, की सोई आवा, सहज विराग, रूप मन मोरा, थकित होत जिमी, चंद चकोरा, ताते प्रभु पू, छ्यों सती भाऊ, कहु नाथ जनी, करहु दुराऊ, इन्हीं बिलोकत, अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म, सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म, सुख ही मन त्यागा, कहा मुनि बिहसी, कहो नृपुनि का, बचन तुम्हारना, होए अली का, ये प्रिय सबहीं, जहाँ लगी प्राणी, ये प्रिय सबहीं, जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही, राम सुनी वाणी, रघुकुल मणि दश, रथ के जाए, मम हित लागी, नरेश पठाए। तुरंत उन्होंने, हमारे विश्वामित्र जी ने जब ये स्थिति देखी तो कहा कि ये प्रिय सब ही, जहां लग प्राणी, जहां तक मानव और सृष्टि की कल्पना है, ये सभी के प्रिय परम ब्रह्म दशरथ पुत्र, महाराज दशरथ पुत्र के प्रभु राम और लक्ष्मण हैं। तो ये प्रिय सब ही, जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही, राम सुनी बानी, रघुकुल मणि, रघुकुल के ये मणि हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो रघुकुल मणि दश रथ के जाए, मेरे काम से मम हित लाग, यज्ञ की रक्षा हेतु, तो मम हित लागी, नरेश पठाए, लखन हृदय ला, लसा विशेषी, जाए जनकपुर, आइए देखी। परिचय हो गया। हमारे विदेह श्री जनक जी विमोहित मंत्र मुग्ध हो गए इन दो बालकों की सुंदर छवि को देख करके, और मन ही मन वहीं अपनी पुत्री जनक नंदिनी के लिए रखे गए शिव धनुष को इन्हीं
बालकों में से सबसे बड़े बालक द्वारा तोड़े जाने की प्रभु से प्रार्थना करके सीता को मन ही मन प्रभु राम के लिए समर्पित कर दिया। तो ये सब बातें देख करके और पूरा स्वागत शिष्टाचार हुआ, जलपान हुआ, विधिवत आसन दे दिया गया। प्रातः होते ही हमारे लक्ष्मण जी प्रभु राम से कह रहे हैं कि लखन हृदय लसा विशेषी जाई जनकपुर आइए देखी प्रभु भय बहुरी मुनि है मुस्काई प्रकट न कहाही मन ही मुस्काई। भक्तों, लक्ष्मण जी ने जनकपुर को अपनी आंखों से देखने की जिज्ञासा मुनि विश्वामित्र जी से प्रकट की कि गुरुवर यदि आपकी आज्ञा हो और भैया बड़े भैया प्रभु श्री राम जी की आज्ञा हो तो हम दोनों भाई जनकपुर को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बहुत सुन रखा है लेकिन कभी देखा नहीं। तो आगे कह रहे हैं कि नाथ लखन, अब प्रभु राम जी लक्ष्मण जी का सपोर्ट कर रहे हैं। जाना तो प्रभु स्वयं देखने जाना चाहते हैं, लेकिन लखन जी को आगे कर करके गुरु जी से कहलवाया है। तो आगे कह प्रभु जी अब कह रहे हैं कि नाथ लखन पुर देखन चाहाई प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाही जो राउर युषु मैं पाऊँ नगर दिखाए तुरंत ले आऊँ। प्रभु राम जी ने भी अपनी सिफारिश लगाई क्योंकि उनकी ही तो दिली इच्छा लक्ष्मण जी व्यक्त कर रहे थे। तो तुरंत गुरुवर मुनिनाथ श्री विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जनकपुर लक्ष्मण को दिखा करके और तुरंत लौटा लाएंगे। पीत बसन परी कर कटी भाथा चारु चापो सर सोहत हाथा। सुंदर पीत वस्त्रों में सुसज्जित हैं, हाथ में धनुष और बाण लिए हैं और तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोड़ी सुंदर गौर मनोहर जोड़ी बै किशोर सुषमा सदन श्यामल गौर सुखधाम और अंग अंग पर वारी है कोटि कोटि सतकाम। देखन नगर भूप सुत आए देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुर वासिन पाए समाचार पुर वासिन पाए धाये काम धाम सब त्यागी धाये काम धाम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी निरखी सहज सुन
दर दो भाई हो ही सुखी, लो चन फल पाई जुबुती भवन, झरोखी लागी निरखही राम, रूप अनुरागी कहीं परस पर, बचन सप्रीति सखी इन कोटि, काम छवि जीती सुर नर असुर, नाग मुनि माही शोभा अस कही, सुनी अति नाही देखी राम छवि, को एक कहाई जोग जान की, यह बर आहाई जो सखी इन्हीं, देख नर नाहू पन हरि हरि हठी, करई विवाहू। उसी में से एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि देख राम छवि, को एक कहाई जोग जान की, यह बर आहाई। चूंकि धनुष यज्ञ घोषित हो चुका था, तो उसी में से एक सखी कहती है कि ए सखी, हमारी जानकी जी के लिए यह सांवरे जो मूरत दिखाई पड़ रही है, यह तो हमारी जानकी जी के लिए ही योग्य है। और महाराज को यह चाहिए कि धनुष भंग की तो बात जाने दीजिए, ऐसे ही जानकी जी को यह प्रभु राम जी को समर्पित कर देना चाहिए, बशर्ते नैना भर करके हमारे नरनाहु अर्थात श्री जनक जी देख तो लें। धनुष यज्ञ की कोई जरूरत ही नहीं है। भक्तों, ही हर सही बर सही सुमन, सुमखी सुलोचनी वृंद, और जाहि जहां जहां बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। भक्तों, ये है हमारे श्री रामचरितमानस से हमारे संत तुलसीदास जी ने इतना सुंदर जनकपुर भ्रमण का हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण का विवेचन किया है। और वहाँ के नगर निवासियों, जिसमें बाल वृद्ध नर नारी सब है, कि धाये काम धाम सब त्यागी। यानी यह समाचार सुनकर कि जो सुंदर किशोर बालक हमारे नगर में आए हैं, जिनकी सुषमा पर सब मोहित हो करके अपना होश खो रहे हैं, तो धाये काम धाम सब त्यागी। घर द्वार जो जिस स्थिति में था सब छोड़कर दौड़ पड़ा उन दोनों किशोर बालकों को देखने के लिए। मनहु रंक निधि लूटन लागी, मानो किसी गरीब को, अति गरीब को कोई खजाना मिल गया हो। भक्तों, इससे बड़ा विवेचन कोई हो नहीं सकता, न इससे सुंदर उद्गार शब्दों के रूप में आपके समक्ष दिए जा सकते हैं। तो भक्तों, इसी प्रसंग के ऊपर हम आपके समक्ष आज एक छोटे से संकीर्तन के बाद बहुत सुंदर सा पद प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए एक छोटा सा संकीर्तन हो जाए, उसके बाद हम इस मधुर पद को आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली,
श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि मानस के इन चौपाइयों के अनुरूप ही आप मेरे पद को पाएंगे। मेरा पूरा प्रयास है कि भगवान की किसी भी लीला विशेष को संपूर्ण रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, कि यदि मानस पढ़ने का आपको समय न मिल पावे तो भी पद के माध्यम से मानस के में वर्णित उस लीला विशेष का पूरा सार आपके समक्ष पहुंच जाए। मेरा प्रमुख उद्देश्य यही अभी तक रहा है भक्तों, जिसमें आपका प्यार और आशीर्वाद हमें भरपूर मिला है और हमारे उत्साह में वृद्धि हुई है। इसीलिए भक्तों, हम किसी पद को बहुत छोटा नहीं करते हैं जिससे उस लीला विशेष का कोई भी अंश रह जाए। आइए हम सुंदर पद की ओर चलते हैं। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, सखी री चलो देखो ना दोनों भैया सांवर गोर। सखी री चलो देखो ना दोनों भैया सांवर गोर। सखी री चलो देखो ना दोनों भैया सांवर गोर। सखी री चलो देखो ना प्यारे हैं दोनों चित चोर। सखी री चलो देखो ना प्यारे हैं दोनों चित चोर। सखी री चलो देखो ना तीखे हैं नैनों के कोर। सखी री चलो देखो ना तीखे हैं नैनों के कोर। एक सखी दूसरे सखी से भक्तों इस मुख्य बोल में ही संपूर्ण लीला का सार समाहित है कि सखी री चलो देखो ना प्यारे हैं दोनों चित चोर। सखी री चलो देखो ना तीखे हैं नैनों के कोर। सुंदर भाल सुंदर भाल तिलक भल सो है। सुंदर भाल तिलक भल सो है। मकराकृत कुंडल मन मोहे। मकराकृत कुंडल मन मोह। मकराकृत कुंडल मन मोहे। सखी रे मन मगन हो गया। हो गई मैं भी विभोर। सखी री मन मगन हो गया। हो गई मैं भी विभोर। सखी री चलो देखो ना
दोनों भैया सांवर गोर, सखीरी चलो देखो ना, प्यारे हैं दोनों चित चोर। सो है गले, वर्णन कर रही हैं कि कैसा रूप स्वरूप, साज सज्जा कैसी है। सारा नर नारी जनकपुर का विमोहित है भक्तों। तो सो है गले सुंदर मणिमाला, सो है गले सुंदर मणिमाला, कजरारे हैं नयन विशाला, कजरारे हैं नयन विशाला, सुंदर बदन पीतांबर सो है, सुंदर बदन पीतांबर सो है, लगते हैं राज किशोर, सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर, सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर। रत्नारे नए रत्नारे नैना और बाकी है चितवन, रत्नारे नैना और बाकी है चितवन, मंद मुस्कैनिया बढ़ाती है धड़कन, मंद मुस्कैनिया बढ़ाती है धड़कन, सखीरी मैं तो लखती ही रह गई, सखीरी मैं तो लखती ही रह गई, जैसे लखे चंदा को चकोर, सखीरी मैं तो लखती ही रह गई, जैसे लखे चंदा को चकोर, सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर, सखीरी चलो देखो ना, प्यारे हैं दोनों चित चोर। बेला और चमेली संग गले बनमाला, बेला और चमेली संग गले बनमाला, कुंडल हिलन की है शोभा निराला, कुंडल हिलन की है शोभा है आला, उनके कुंडल हिलन ने मन को दिया है झकझोर, उनके कुंडल हिलन ने मन को दिया है झकझोर, सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर, सखीरी चलो देखो ना, प्यारे हैं दोनों चित चोर। कसी कटी धोती सो है बदन पे पीतांबर, कसी कटी धोती सो है बदन पे पीतांबर, मन मोहक छवि अतिशय सुंदर, मन मोहक छवि अतिशय सुंदर,
सखीरी कैसे देखूं ना, तीखे हैं नैनों के कोर। सखीरी कैसे देखूं ना, तीखे हैं नैनों के कोर। सखीरी चलो देखी ना, दोनों भैया सांवर गोर। सखीरी चलो देखो ना, प्यारे हैं दोनों चित चोर। कर में धनुष। क्रमशः भक्तों, हमारे प्रभु की सुंदरता का जितना भी मुझसे हो सका है वैसा विवेचन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भक्तों, एक आकर्षक छवि प्रभु के सामने बनानी पड़ती है, तभी कोई वर्णन संभव हो पाता है। और हमारे प्रभु ने जैसे शब्द दिए हैं भक्तों, मैं वैसे ही शब्दों का चुनाव करके संयोजित करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कर में धनुष, बाण भल सोहत। कर में धनुष, बाण भल सोहत। कटी निसंग, रघु कुल छवि मोहत। कटी निसंग, रघु कुल छवि मोहत। सखीरी शोभा बरनी न जाई, ऐसे हैं अवध किशोर। सखीरी शोभा बरनी न जाई, ऐसे हैं अवध किशोर। सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर। सखीरी चलो देखो ना, प्यारे हैं दोनों चित चोर। जिस सखी को प्रभु राम की पूरी छवि भरपूर देखने को मिल गई है, वो इतना विमोहित हो गई है कि बेसुध भागती हुई जा रही है अपनी दूसरी सखियों को बताने कि कहीं यह मौका छूट न जाए। भक्तों, यह स्थिति प्रभु श्री राम जी को देखकर जनकपुर में पैदा हो गई थी। तो वही कह रहे हैं कि कर में धनुष, बाण भल सोहत। कटी निसंग, रघु कुल छवि मोहत। सखीरी शोभा बरनी न जाई, ऐसे हैं अवध किशोर। सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर। सखीरी चलो देखो ना, प्यारे हैं दोनों चित चोर। संपूर्ण विवेचन भक्तों आपकी कृपा चाहेंगे कि उसको बड़े मन लगा करके आपको सुनना है। तो कोमल कमल जैसे गुड़वा के तरवा। कोमल कमल जैसे गुड़वा के तरवा, कहीं गड़ी जाए नहीं। रहिया के ककरवा, कहीं गड़ी जाए नहीं। रहिया के ककरवा। एक सखी दूसरे सखी से कह रही कि इतने कोमल कमल के समान उन अवध किशोर के चरण हैं कि इन गलियों में कोई स्वच्छता और सफाई तो आने के उपलक्ष्य में विधिवत कराई नहीं गई। कहीं ये कंकड़ उन कोमल सुकुमार किशोरों के पैर में गड़ न जाएं। भक्तों, मतलब इतनी गहरी हृदय में अनुभूति उन सखियों को हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि किस कदर हमारे भगवान प्रभु राम को देखकर पूरा जनकपुर विमोहित हुआ होगा। तो
तो कोमल कमल जैसे गुड़वा के तरवा, कहीं गड़ी जाए नहीं रहिया के ककरवा, बिछाऊं सखी रहियन में कलियां, बिछाऊं सखी रहियन में कमला, मेरे मनवा के वो हैं चित चोर, बिछाऊं सखी रहियन में कलियां, मेरे मनवा के वो हैं चित चोर। भक्तों, मतलब भगवान ने जो शब्द भेजे हैं भक्तों, मुझे लगता है कि इससे आगे सुंदरता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। एक बार और आपकी कृपा इस लाइन पर चाहेंगे कि कोमल कमल हैं जैसे गुड़वा के तरवा, कहीं गड़ी जाए नहीं रहिया के ककरवा, बिछाऊं सखी रहियन में कलियां, मेरे मनवा के वो हैं चित चोर। चलो री सखी देखो ना दोनों भैया सांवल गोर, सखी री चलो देखो ना प्यारे हैं दोनों चित चोर। श्यामल गौर सजे हैं दोनों भाई, श्यामल प्रभु राम जी हमारे श्यामल हैं, सांवरे हैं, और हमारे लक्ष्मण जी गोरे हैं। तो भक्त वही इसमें अब ये विवेचन है कि श्यामल गौर सजे हैं दो भाई, सुषमा देखी रति काम लजाई, सुषमा देखी रति काम लजाई नहीं, देखी ऐसी अनुपम सूरत, जय हो श्री अवध किशोर। नहीं देखी ऐसी अनुपम सूरत, जय हो श्री अवध किशोर। सखीरी चलो देखो ना दोनों भैया सांवल गोर, सखीरी चलो देखो ना प्यारे हैं दो चित चोर। बाल वृद्ध नर नारी धाये, बाल वृद्ध नर नारी धाये, मनहु रंक निधि लूटन आए, मनहु रंक निधि लूटन आए। सखीरी चलो देखो ना मिथिला में मचा है ऐसा शोर, सखीरी चलो देखो ना मिथिला में मचा है ऐसा शोर। एक सखी दूसरे सखी से भक्तों इससे और ज़्यादा मेरी समझ से शब्दों में वो वर्णन कर ही नहीं सकती। वही भाव मेरे द्वारा इन शब्दों के जरिए आपकी कृपा पाने हेतु प्रेषित है कि बाल वृद्ध नर नारी धाये, मनहु रंक निधि लूटन आए। सखीरी चलो देखो ना मिथिला में मचा है ऐसा शोर, सखीरी चलो देखो ना दोनों भैया सांवर गोर, सखीरी चलो देखो ना प्यारे हैं दो चित चोर। लखत जनक जी
हुए विदेही, मतलब उन्होंने जो निर्गुण निराकार के उपासक हमारे विदेहराज, इसीलिए उन्हें विदेहराज कहा जाता है, वो सदेह हो गए, सदेह हो गए प्रभु राम और लक्ष्मण को देख करके, विस्मृत हो गई। ऐसी मूरत, ऐसी सूरत जो उनके हृदय को उद्वेलित कर दिया, यानी जनक जैसे विदेहराज को सदेह हो गए। तो वही मेरा इन शब्दों में है, मानस की चौपाइयों पर प्रारंभ में भक्तों जो मैंने संत तुलसीदास जी ने जो अपने मानस में लिखा है, उन पंक्तियों को मैंने अपने शब्दों में यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया कि लखत जनक जी हुए विदेही, मन ही समर्पित मन ही समर्पी, राम वैदेही मन ही समर्पी, राम वैदेही राघो वरो जान की, विनती करूं कर जोर, राघो वरो जान की, विनती करूं कर जोर, सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर, सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर। भक्तों, आप मानस में हमारे तुलसीदास जी की इस चौपाई पर गौर करें कि देख राम छवि को एक कहाई, जोग जान की यह बर आहाई, जो सखी इन्हीं देख नर नाहू, पन हरिहर हाथी करई विबाहु। वही भक्तों मेरी इस लाइन में अपने शब्दों में वर्णित किया गया है कि जनक जी ने प्रभु राम जी को देखकर मन ही मन सीता जी को बिना धनुष यज्ञ, यानी मन में यह भी प्रण कर लिया कि भले धनुष टूटे या न टूटे, श्री जानकी जी को प्रभु राम के लिए मन ही मन समर्पित कर दिया कि मैं प्रत्येक दशा में अपनी जानकी का विवाह प्रभु श्री राम जी से कर दूंगा, धनुष टूटे या न टूटे। भक्तों, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि लखत जनक जी हुए विदेही, मन ही समर्पी, राम वैदेही राघो बरो जानकी, विनती करूं कर जोर, सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर, सखीरी चलो देखो ना, प्यारे हैं दो चित चोर। आगे भक्तों देखिए कि जो प्रभु राम सिया को मिली जाए, जो प्रभु राम सिया को मिली जाए, जन्म जन्म की। सखियां सब कह रही आस पुराए, जिसमें हमारे महाराज जनक जी की भी भावना शामिल है। सुनैनामा तो घर पर हैं, उनकी भी भावना को समाहित रूप में जनक जी का ही नाम लेकर के अर्पित कर रहा हूँ। ये लाइन आपके समक्ष भक्तों कि जो प्रभु राम सिया को मिली जाए, जन्म जन्म की आस पुराए, विधना जोड़ी बना दो, सबके मन माह उठत हिलोर, विधना जोड़ी बना दो, सबके मन माह उठत हिलोर, सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर, सखीरी चलो देखो ना,
प्यारे हैं दो चित चोर। भक्तों, इस लाइन में संपूर्ण जनकपुर, श्री जनक जी और महारानी सुनैना जी की समवेत चाहत पिरोई हुई है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि विधना जोड़ी बना दो, सबके मन माह उठत ही लो, सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवल गोर, सखीरी चलो देखो ना, प्यारे हैं दो चित चोर, सखीरी चलो देखो ना, तीखे हैं नैनों के कोर। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का निवेदन है कि दयाशंकर रघु बर बलिहारी, दयाशंकर रघु बर बलिहारी, जय हो सुषमा सिंधु खरारी, जय हो सुषमा सिंधु खरारी, सखीरी युगो जीवे दो ललना, श्री दशरथ के बारे किशोर, सखीरी युगो जीवे दो ललना, दशरथ के बारे किशोर, सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर, सखीरी चलो देखो ना, प्यारे हैं दो चित चोर। भक्तों, एक बार और अंतिम लाइन पर भक्त की ओर से निवेदन है कि इस लाइन पर एक बार और आप कृपा कर दें कि दयाशंकर रघु बर बलिहारी, दयाशंकर रघु बर बलिहारी, जय हो सुषमा सिंधु खरारी, जय हो सुषमा सिंधु खरारी, सखीरे युगो जीवे दो ललना, दशरथ के बारे किशोर, सखीरी युगों जीवे दो ललना, दशरथ के बारे किशोर, सखीरी चलो देखो ना, दोनों भैया सांवर गोर, सखीरी चलो देखो ना, प्यारे हैं दो चित चोर, सखीरी चलो देखो ना, तीखे हैं नैनों के कोर, सखीरी चलो देखो ना, दो भैया सांवर गोर। धन्यवाद भक्तों, मैंने भरसक प्रयास किया है कि मानस द्वारा वर्णित लीला विशेष के संपूर्ण भाव अपने पद के माध्यम से आपके हृदय में प्रेषित कर सकूं। भक्तों, मैं कहाँ तक अपने पद द्वारा अपने इस कार्य में सफल हुआ हूँ, ये है आपकी लाइक और सब्सक्राइब से ही तथा पद विशेष के अंतर्गत आपके कमेंट से ही जान पाऊंगा। भक्तों,
मुझे पूरी आशा है कि हमारे प्रभु राम जी के विवाह समारोह के क्रम में शुभ तिलक के प्रस्तुत 2 पदों को जो प्यार और आशीर्वाद आप सभी भक्तों ने प्रदान किया है, विशेषकर मैं एब्रॉड यानी विदेशों में बसे हुए अपने भारतीयों, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, सऊदी अरब, अरब अमीरात्स, न्यूजीलैंड, यूक्रेन और रसा के भक्तों को हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने इतनी दूर पड़े रह करके इस भक्त के पदों पर अपनी कृपा बरसाई है। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि मेरे पूर्व पदों की भांति हमारे इस पद को भी आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठा दर्शाते हुए निशान को दबा करके लाइक भी करेंगे, जिसे देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, मेरा आत्मबल बढ़ जाता है कि हमारे कितने भक्तों को ये पद हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक निशान छोड़ करके एक तिरछा निशान शेयर का होता है, तो शेयर के निशान को भी आप दबा दें, जिससे मैं आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार इष्ट मित्रों में भी, भले उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन तक अपने प्रभु की बात पहुंचाने में और प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। भक्तों, एक निशान छोड़कर सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द या एक छोटी सी घंटी बनी होती है, भक्तों उसको भी दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे 2 फायदे होते हैं। एक तो मेरा हृदय ये देखकर प्रफुल्लित हो जाता है कि इस घोर कलयुग में भी, जहाँ भौतिक आपाधापी की दौड़ में व्यक्ति दिन रात परेशान रहता है, समय निकालकर हमारे पद को सुनता है। तो भक्तों, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड किया जाने वाला हमारा नवीन पद सब्सक्राइब करने के कारण YouTube चैनल की ओर से भेजी गई एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो आपके मोबाइल में झंकार देता हुआ या एक छोटी सी विसिल देता हुआ, जैसे SMS अलर्ट आते हैं, आपको पहुंच जाता है आपके मोबाइल पर, और जिसको सुन करके आप समझ जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण आप हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, मैं आपके द्वारा हमारे सभी पदों पर दिए गए स्नेह और आशीर्वाद का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।